नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। और इसकी तीसरी शीट है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी शीट है। छोटी शीट के वाले समाप्त हो जाएगा, मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई कहानी। ये हमारी कहानी है, कहानी बताओ। अभी जो टाइप है, इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। पहले टाइप समझ लेते हैं क्या कि इतनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो कितनी वस्तुओं को कितने रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई? कितनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो कितनी वस्तुओं को कितने रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब देखो, इस सवाल का मेरे पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, और शॉर्टकट से आप 1 सेकंड में कोई भी सवाल आएगा आप सॉल्व कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो पहले एक वस्तु का प्राइस निकालो और एक वस्तु के प्राइस को बराबर करो, उसमें समय लगेगा। देखो 96 वस्तु को 144 बेचने पर 35% का लॉस होता है। 96 वस्तु, यहाँ लिखने हैं आपको आर्टिकल। 96 वस्तुओं को कितने रुपए बेचा हमने? 144 रुपए, नीचे जाएगा रुपए। 96 वस्तुओं को बेचा हमने कितने रुपए बेचा? 144 रुपए में बेचा। कितना लॉस हुआ मेरे दोस्तों? 35% का लॉस हुआ। अगर 100% पे 35% का लॉस हुआ, 100 से 35 घटाएगा, 100% में 35% का लॉस हुआ तो समझ कितने में? 65% पे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ लिखना आपको आर्टिकल, नीचे लिखना रुपये, उधर लिखना आपको परसेंटेज। तो आपसे पूछा 70% का लाभ कमाने के लिए 108 में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? हमें कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? 108 रुपए में। कितने रुपए में? 108 रुपए में। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है मेरे दोस्तों? माना n वस्तु बेचनी चाहिए, हमको n वस्तु 70% का लाभ कमाने के लिए। 70% प्रॉफिट कमाना है तो 100 + 70 यानी 170%। 170% सामान को हमें बेचना है। स्टूडेंट को बराबर होना चाहिए। अब बस यहाँ से कैलकुलेशन करनी है भैया। 13 पंजे 65 और 13 9 170। 9 से मेरे दोस्तों 108 12 बार जाएगा, और 12 से 144 भी 12 बार जाएगा, और 12 से 96 भी 8 बार जाएगा। n का मान आ गया 8 पंजे 40, यानी 40 सवाल का आंसर है 8 पंजे 40, और ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही है। बी ऑप्शन यहाँ से एकदम सही है, ठीक है भाई। अंतिमा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई कि आप एक आर्टिकल का प्राइस, एक आर्टिकल का मूल्य को निकालकर बराबर करेगा, यही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। बेसिक क्या है कि एक आर्टिकल का सीपी निकालो, फिर उसको बराबर कर दो, जो आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, इतना समय है नहीं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, ठीक है जी। शॉर्टकट कभी फेल नहीं होगा, कैसा भी सवाल आए हर बार कामयाब रहेगा। जैसे ये सवाल देखो, एक क्वेश्चन 18 टेबल पंखों को 11664 में बेचकर 10% का नुकसान होता है। 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए 17424 में कितने पंखों को बेचा जाना चाहिए? तो सेम सवाल है, इतने सामान को इतने रुपए बेचने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट का लॉस हुआ, इतने सामान को कितने रुपए बेचे कितने परसेंट का प्रॉफिट का लॉस हुआ। तो 18 टेबल पंखों को हमने कहा 18 टेबल पंखों को 18 टेबल फैन को 11664 में बेचने पर 18 टेबल फैन को 11664 में बेचने पर 10% का लॉस होता है। 100% पे 10% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 90% में बिकेगा। सामान कितने में बिकेगा? 90%। आप बोलोगे हाँ जी सर, 10% का लाभ कमाने के लिए 70424 में कितने पंखे बेचने चाहिए? माना n पंखे बेचने चाहिए, कितने में? 70424 रुपए में, 70424 में 10% का लाभ कमाने के लिए 70424 में बेचने 10% का प्रॉफिट कमाना। 10% का प्रॉफिट यानी 100 + 10 110% में सामान बिकेगा 110% में। यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा मेरे दोस्तों। ये 0 से 1% कट जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छा, ये 70424 जो है, 70424 उधर आ जाएगा, 70424 फिर 17424 मल्टीप्लाई में, और 11 है इधर, 11 आ जाएगा बटे में, 11 आ जाएगा बटे में। अब आपको यहाँ से करनी है कैलकुलेशन। इस सवाल के ऑप्शन के आइकन बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो ऑप्शन के आइकन अलग अलग है, केवल आइकन मैं करूँ ऊपर क्या है 4 के 72 2 2 18 यानी 8। ऊपर का आइकन 8 है मेरे दोस्तों, नीचे का आइकन नीचे है 1 का 4 4। बताओ 8 को जब 4 से भाग देंगे तो या तो 2 बार जाएगा, या तो 4 7 28 या 7 बार जाएगा। तो एंड में 2 आना चाहिए 7, तो एक ही ऑप्शन के एंड में आ रहा है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 22। तो मैं इकाई अंक से कैलकुलेट करूंगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर एक ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 8 है, नीचे ऐसी संख्या जिसकी यूनिट 4 है। अब 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो एंड में 2 ही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। जरूरत नहीं सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन इसलिए बताओ। हाँ, अगर अगर मेरे प्यारे भाई आर्टिकल ना पूछ के प्राइस पूछ लिया जाए तो भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये सारी भी पूछे सवाल आर्टिकल पूछ के प्राइस पूछ लिया आपसे। एक विक्रेता ने 63000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची, उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 8 सिलाई मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए? 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 8 सिलाई मशीन कितने में बेचनी चाहिए? उसमें एक सेकंड बताऊंगा। ये वही सवाल है आर्टिकल ना पूछ के रुपए पूछा गया है। एक आदमी 6 सिलाई मशीन बेचता है, 6 सिलाई मशीन कितने में? 63000 रुपए में। 6 सिलाई मशीन 60000 में बेचता है, 5% का लाभ हुआ, 100 पे 5% का लाभ हुआ तो कितने में? 105%। 105% में आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए 8 सिलाई मशीन कितने में बेचनी चाहिए? 8 सिलाई मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए आपको निकालना है। 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए 15% का प्रॉफिट कमाना है तो 115% में सीधा 100 + 15 115। बस कैलकुलेट करके यहां से क्वेश्चन मार्क निकाल लेना है। ये परसेंटेज तो कट ही जाएगा। 105 का 630, 630 से 63 काटेंगे 100 बार, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बताओ? 8 में 115 आ जाएगी 920, और 920 की बात करेंगे 100 में 92000, तो 92000 बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर है। इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में है नहीं, पूरी दुनिया में से आसान तरीका। शॉर्टकट में सिखाता हूं तो हर जगह कामयाब होगा, फेल नहीं होगा भाई। तीन चीज पूछ सकता है, आर्टिकल पूछेगा या तो वस्तु की संख्या पूछेगा, ये मैंने निकालना सिखा दिया। रुपए पूछेगा, ये निकालना सिखा दिया। और एक सवाल और है, सवाल नंबर 7 बैंकिंग के पेपर का जो है लॉजिकल टेस्ट कभी होता है, सवाल अच्छे सवाल दूसरे एग्जाम से टिक के बनाता है। बैंकिंग का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों एसबीआई का 2020 से 22 के पेपर का। ये आपसे परसेंटेज पूछेगा, करके बताओ जल्दी से फटाफट। एक विक्रेता को 455 किलो को 3510 में बेचने पर 19% का लॉस होता है। यदि 504 किलो को 5328 रुपए में बेचता है तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा मेरे दोस्तों? एक आर्टिकल का क्लियर निकालो, केवल भाई बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। एक विक्रेता 455 किलो को 3510 में बेचता है, 19% का लॉस होता है। 504 किलो को 5328 बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सुनिए मेरे प्यारे भाई, एक आदमी 455 किलो को बेचता है, कितने में? 455 किलो को बेचता है 3510 रुपए में। 455 किलो को बेचता है 3510 रुपए में, और 19% का लॉस होता है। 100% पे 19% का लॉस होगा तो सामान 81% बिकेगा। 119 का लॉस होता है 81% बिकेगा। यदि मैं 504 किलो को बेचता है 5328 रुपए में, यदि 504 किलो को 5328 रुपए में बेचेगा तो कितने परसेंट में बिकेगा मेरे प्यारे बताओ? कैलकुलेट करो। 504 किलो को 5328 में बेचेगा तो कितने परसेंट में बिकेगा? बस मुझे कैलकुलेशन करनी है, हमको कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे। चाहे आप पूरी कैलकुलेशन कर लो, चाहे यूनिट मैच कर लो, चाहे पूरी कैलकुलेशन कर लो, यूनिट मैच कर लो मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा 5 का 45, 5 का 5 5 2 10, अभी 9 में 81 जाएगा मेरे दोस्तों, और 9 9 के 27, अभी 9 के 27 और 9 में 81, 13 से जाएगा 13 91 और 13 39। अब 7 63 63 63 8 बार जाएगा, 8 बार 8 बार 3 से चला जाएगा, फिर 3 से 3 कम 3 मतलब 3 21 और 2 3 से 21 3 में 18 8 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 8 से अभी 3 से 6 से काटूंगा मैं पूरा 3 में 6 में 6 से काटूंगा 6 से 6 से काटूंगा 48 48 48 8 से कटेगा 88 11 111 तो क्वेश्चन मार्क आ गया 111%। अब यूनिट में कर सकते पूरी कैलकुलेशन करने पर 111%, यानी कि 504 किलो को अगर 5328 रुपए बेचोगे तो आपको 111% पे आपका सामान कितने में बिकेगा? 111% में बिकेगा। 100% से कितना ज्यादा मिलेगा? 11% ज्यादा मिलेगा, आपको 11% का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 11% आंसर आ जाएगा सवाल, ठीक है भाई। देखो तो ये टाइप मैंने आपको पढ़ाया, सब कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल निकालना सिखा दिया, रुपए निकालना सिखा दिया, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना सिखा दिया। अभी किसी को ना आए तो भाग में जाइए भैया, तो वो इलाज कराओ अपना, इलाज कराओ फिर डॉक्टर के पास जाके अगला टाइप जब पूरा हो जाएगा। यश जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया केवल उतना काफी है। घर पे जाकर केवल आधे घंटे रिवीजन करना है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। घर बैठ के मैं कहता हूं कि क्लास में आओ तो क्लास में पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो, कान खोल के पढ़ो, साथ-साथ नोट्स बनाते रहो और घर पे जाकर आधे घंटे रिवीजन करो। बस इससे ज्यादा मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करता। मैंने कहा आपसे पीडीएफ से मोटे-मोटे सवाल लगाओ, किताबें खरीदो, पीडीएफ सॉल्व करो, दुनिया भर का झंझट करो, कुछ नहीं कहता मैं आपसे। केवल क्लास में जितना पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ लो, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगले टाइप में आपको 20 25 सवाल कराऊंगा। आपको ऐसा टाइप में 20 सवाल करा रहे हो, कम करवाओ तो ध्यान सुनिएगा। अगला टाइप है सक्सेसिव। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया ना, 60% चेंज के मार्क प्रतिशत परिवर्तन, ये भी वही सवाल है।
ठीक है भाई, सक्सेस परसेंटेज चेंज होता है कि एक आदमी सामान दूसरे आदमी को बेचता है, फिर दूसरा आदमी तीसरे आदमी को बेचता है, फिर तीसरा आदमी चौथे आदमी को बेचता है, तो क्या ये सक्सेस परसेंटेज चेंज को सवाल देगा। रिहाना ने 1920 रुपए में वस्तु खरीदी और उसकी शिपिंग पे 130 रुपए खर्च करे, उसने उसे 20% लाभ पर बेचा, उस समय प्राप्त धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 15% के लॉस पर बेच दिया। उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, ऑप्शन आपके सामने देखो। रिहाना ने एक सामान खरीदा 1920 रुपए में और उसको ट्रांसपोर्ट पे 130 रुपए खर्च किए रिहाना ने। खरीदने के बाद रिहाना ने उस सामान को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। जब रिहाना ने एक सामान 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, रिहाना ने कोई सामान खरीदा, खरीदने के बाद उसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। जब रिहाना किसी सामान को बेचेगी तो उसको पैसे मिल जाएंगे, सामान को बेचोगे पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीद ली, उस पैसे से एक और सामान खरीद लिया और उस सामान को बेच दिया, उस पैसे से एक और सामान खरीद लिया और सामान को बेच दिया 15% के नुकसान में, 15% के लॉस में बेच दिया। तो बताओ उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ रिहाना को। तो रिहाना ने पहले सामान खरीदा, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, अब बेचने से जो पैसा मिला उससे एक और सामान खरीद लिया और उसको 15% के लॉस पर बेचा, कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो सक्सेस है पहले 20% का प्रॉफिट, 15% का लॉस, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ 20 और माइनस 15 का सक्सेस क्या होता है 20 माइनस 15 माइनस 20 गुना 15 100। जिसको सक्सेस नहीं आता वो परसेंटेज की क्लास में जाके एक बार सक्सेस का रिवीजन कर लो। मैं 1.5 घंटे में इसका बेसिक पढ़ाया, 1.5 घंटे की पूरी क्लास ये जिसमें बेसिक पढ़ाया है और 1.5 घंटे की दो क्लास है जिसमें इसके सवाल करवाए हैं। तो 20 माइनस 15 5 और कितना 5 3 2%, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको 2% का प्रॉफिट होगा, ए ऑप्शन आंसर है 2% प्रॉफिट। समझ में आया। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, तो बात बहुत आसान होगी, आगे चलिए बताओ। अगर परसेंटेज में पूछे रुपए पूछे जाए, देखो सिलेक्शन पोस्ट 30 का सवाल। सोनम ने 27,000 रुपए में मोबाइल फोन खरीदा और उसे 19% के लॉस पर बेच दिया, उस पैसे से उसने टेबलेट खरीदा और उसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। उसका कुल प्रॉफिट या लॉस क्या है, आंसर रुपए बताना है भाई। सोनम ने मोबाइल फोन खरीदा 27,000 रुपए खरीदा, खरीदने के बाद कितना खरीदा 27,000 रुपए में, सोनम ने उस मोबाइल फोन को बेच दिया 19% के लॉस पर। तो सोनम ने मोबाइल खरीदा पहले, खरीदने के बाद सोनम ने मोबाइल फोन को बेच दिया 19% के लॉस पर। अब उससे जब लॉस पे बेचा सोनम को पैसे मिले, 27,000 मोबाइल फोन खरीदा, उसको बेच दिया 19% के लॉस पर, वहां से सोनम को पैसा मिल गया। उस पैसे से उसने टेबलेट खरीदा, टेबलेट उस टेबलेट को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर। तो सोनम को कितना प्रॉफिट हुआ माइनस 19 और 20 का सक्सेस। माइनस 19 और 20 का सक्सेस क्या होता है, x और y का सक्सेस, x प्लस y प्लस x y बटे 100, माइनस 19 प्लस 20 माइनस 19 गुना 20 बटे 100। क्लियर आएगा, बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। कितना आएगा 20 माइनस 19 माइनस का 1, 19 गुना 20 380 बटे 100 3.8, 1 माइनस 3.8 आ गया माइनस का 2.8%, 1 माइनस 3.8 आ गया माइनस का 2.8%, यानी कि माइनस साइन आ रहा है तो लॉस हुआ है। उसको लॉस हुआ, गेन हुआ, तो ये ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। सेकंड थर्ड ऑप्शन में से कोई एक आंसर बताइएगा। तो माइनस 2.8% का मेरे प्यारे बच्चे आपको लॉस हुआ है। कितने रुपए पर 27,000 रुपए पर, तो 27,000 रुपए के सामान पर बच्चे आपको 2.8% का लॉस हुआ। रुपए में कितना है परसेंटेज से 2 हो जाएगा, दशमलव से 0 हो जाएगा, एंड में आएगा 7 6 एंड में आएगा और 27 9 से कटने वाला नंबर 6 5 ये नंबर 9 से कटता है, ये होता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आंसर है 756 रुपए का लॉस खत्म। ना कोई मतलब नहीं है। देखो मैं हर एक चीज बेटा जितना परफेक्ट सीक्वेंस वाइज टाइप में पढ़ाता हूं कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरे भैया मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि बालक पढ़ने को क्यों नहीं तैयार, बालक थोड़ी मेहनत करना चाहते। जब भी मैं कोई टाइप पढ़ाता हूं पूरा मन से 10 से हर चीज को बिल्कुल बेसिक से उठा के पढ़ाता हूं। सक्सेस हो गया, हमने इस साल में परसेंटेज पूछा गया, हमने परसेंटेज निकाल लिया। इस साल में रुपए पूछा गया, मैंने वो भी बताया आपको। बेटा माइनस 19 प्लस 20 हो गया 1, 19 के 20 से 380 380 को 100 से बात करेंगे 3.8 और 1 माइनस 3.8 माइनस का 2.8%। सो कम से कम ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो आप। आगे चलेंगे, अब होगी बच्चों, ये अगला सवाल नंबर 10। ठीक है, बनाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर से बच्चे जवाब देंगे। सीजन 2022 के पेपर का सवाल है। ये सवाल सीजन 2022 के पेपर में आया है, ये सवाल सीपीओ और एमटीएस के 2030 के पेपर में आया, सेम क्वेश्चन। आज हमने इसकी एक शॉर्ट्स बनाई है, मैथ्स सेकंड चैनल पे अपलोड की है। बताओ कौन करेगा। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे सेलर ने 20% और 25% का लाभ कमाया है तो तीसरे सेलर का प्रॉफिट परसेंटेज याद करो। बताओ जल्दी से। देखो एक लकड़ी का फर्नीचर है, एक व्यापारी ने बेचा, देखो एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा और एक पहले दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। सही से हुआ। क्लियर आप बोलोगे हां जी सर। पहले सेलर ने 20% का प्रॉफिट कमाया है, दूसरे सेलर ने 25% का प्रॉफिट कमाया है। अगर फर्नीचर की कीमत 65% बढ़ गई, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर चौथे व्यापारी तक जाने में 65% कीमत बढ़ गई। अब बताओ तीसरे विक्रेता ने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया तीसरे सेलर ने। पहले व्यापारी ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा। पहले ने 20% का प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने 25%। पूछा तीसरे ने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, फर्नीचर की कुल कीमत 65% बढ़ गई। तो ये 20 25 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेस तो है, यहां डाटा इतना आसान है, फॉर्मूले से कर सकते हैं, आप रेशियो से कर सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। भाई 20 और 25 का सक्सेस होता है, 20 और 25 का सक्सेस 20 प्लस 25 दिमाग में कर लिया करो, हर चीज को लेकर बताऊंगा तो आपकी खोपड़ी ठप पड़ जाएगी और इतनी ठप पड़ जाएगी कि पेपर नहीं आता पूरा। 20 प्लस 25 प्लस 20 25 100 100 से 5 बार कटेगा 50%, लेकिन 50% एंड क्वेश्चन मार्क का सक्सेस 65% होना चाहिए। 50 का क्वेश्चन मार्क का सक्सेस 65% होना चाहिए। बताओ क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन से पकड़ लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है 10% की ऑप्शन। 50 और 10 का सक्सेस 65 होता है, 50 और 10 का सक्सेस 50 प्लस 10 प्लस 50 गुना 10 बटे 100 देखो आ गया 50 60 प्लस 5 65%, यानी कि तीसरे व्यापारी ने 10% का लाभ कमाया है। अगर ऑप्शन से उठाना चाहते तो सॉल्व करना पड़ेगा कि मान तीसरे व्यापारी ने x% का लाभ कमाया है, 50 और x का सक्सेस होना चाहिए, क्या होगा 50 प्लस x प्लस 50 गुना x बटे 100। ये सवाल रेशियो से भी हो जाएगा, कितना 65% की वैल्यू होती है भैया, सॉरी 65%। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए 50 से 100 x में 3 x 2 65 से 50 हो जाएंगे 15 बार। अब 3 से 15 5 बार करके x का मान आ गया 10, हमने सॉल्व कर लिया। अरे मजदूरी नहीं करनी आपको, दिमाग में सोचना, दिमाग में इतना टाइम थोड़ा आप लोगों के पास क्या करोगे पेपर में, इतना टाइम होता है तो होता है, सभी कितना लेते सिलेक्शन। सुमित कैसे पढ़ाई मन लगा क्या करें, सुमित पढ़ाई मन लगा तो एक काम करो, मेरा काम है ना भट्टा खुला भट्टा, तो भट्टे पे ईंट उठाने वाले मजदूर की जरूरत है, ईंट उठाने वाले लेबर की जरूरत है, आपको वहां पे काम पे लगा देता हूं। 2.5 रुपए नेट शाम को दिहाड़ी मिल जाएगी आपकी 250 रुपए। ठीक है, पूरा मन लगेगा, पूरा मन लगने की व्यवस्था होगी वहां पे। ठीक है जी, जाके सबसे पहले सवाल भाई पहले करो। अगला, एक व्यापारी अपने माल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 33% अधिक निर्धारित करता है। वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 23% कम मूल्य पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, करो। एक व्यापारी अपने माल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 33% कम रखता है, ठीक है ना। डिवाइड बाय फार्मूला। नीतीश कह रहे मेरे यहाँ 600 रुपए मिलता है, नीतीश भाई हमारे यहाँ 800 रुपए मिलता है, लेकिन 800 रुपए मिलता है कम पढ़े लिखो, तुम तो पढ़े अनपढ़ लोग हो, अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोग ना, तो आपको 250 रुपए मिलेगा। एक्चुअली आप जैसे लोग पढ़ाई लिखाई में बेकार हो, कोई बाहर काम करने जाओगे ना, कोई मजदूरी करने, कोई ठेला लगाने, किसी फैक्ट्री में काम करने, कोई लेबर काम करने, वहां भी आपकी इज्जत नहीं होनी। दोनों तरफ से बेकार हो आप, दोनों तरफ से। विचार मत किया कभी आपने, घर के अंदर कोई इज्जत है नहीं, 60 रुपए तो नहीं है। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य से 33% अधिक निर्धारित करता है। एक व्यापारी है, उसने सेलिंग प्राइस इस तरीके से लगाया कि कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा बिक गया। एक व्यापारी का माने भाई साहब मैं तो अपने सामान पे 33% का लाभ कमाऊंगा, तो उसने सेलिंग प्राइस को इस तरीके से फिक्स किया है कि वो कॉस्ट प्राइस के मूल्य से 33% ज्यादा रहे। उसने सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा कर दिया, लेकिन कोई सामान खरीदने को राजी नहीं। उसने बोला बाहर जाओ, तो उसको जो है अपने सामान को अपने माल को निर्धारित मूल्य से 23% कम में बेचता है। तो बोला भाई साहब आ जाओ भाई 23% कम में दे दूंगा, मैं 23% का आपको डिस्काउंट दूंगा, जो भी प्राइस आपको रिक्वेस्ट करता है मैं उसको 23% का डिस्काउंट दूंगा। तो आपको कितने परसेंट का लाभ होगा उसे, 33% पहले बढ़ाया फिर 23% कम कर दिया, 33 और -30 का सक्सेस। तो 33 - 30 -33 गुणा 23 30 का गुणा 30 में क्या आएगा मेरे दोस्तों 660 और 99, यानी कि 759 7.59। तो 33 - 30 10 में से 7.59 घटाएंगे तो 2.41%। तो पॉजिटिव आ रहा है, 2.41% का मेरे दोस्तों डी ऑप्शन प्रॉफिट होगा और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां पे किसी वाला कोई दिक्कत आएगी। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर 12 और 13 दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, दो क्वेश्चन मेरे प्यारे बड़े अच्छे डाटा के सवाल हैं, ठीक है ना। चलेगा। ए ने बी को 4860 रुपए में 19% के लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 17% का लाभ हुआ हो, तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज याद करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल में आपसे परसेंटेज में पूछा है, इस रुपए की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि 25 समझ रहे हैं। देखो
ए ने बी को 19% के लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। ए ने टेप रिकॉर्डर बेचा बी को 19% के लॉस पर। कितने के लॉस पर? ए ने बी को 19% की हानि पर टेप रिकॉर्डर बेचा। यानी कि ए का क्रिया मूल्य अगर 100 है, अगर ए ने कोई टेप रिकॉर्डर 100 में खरीदा है तो 100 में 19 का लॉस हुआ है तो 81 में। ए ने बी को 81 में बेचा है। 100 पे 19% का लॉस करा तो कितने में? 81 में। तो ए ने टेप रिकॉर्डर 100 में खरीदा, बी को बेचा 81 में। यानी कि ए ने बी को बेचा 81 में। बहुत सुनिए, 81 क्या है? ये 81 बी का सेलिंग प्राइस है और ये बी के 81 जो ए का सेलिंग प्राइस है, लेकिन बी के लिए कॉस्ट प्राइस है। अर्जुन पढ़ाते हैं तो प्लस और कम करते हैं तो माइनस। अर्जुन आप लेक्चर बंद कर दो बेटा, आपने सक्सेस बिल्कुल नहीं पढ़ा, पहले आप सक्सेस पढ़ो। अर्जुन अगर आपको ये बात नहीं पता, इस बात आपने सक्सेस बिल्कुल नहीं पढ़ा है और मेरे साथ लेक्चर बंद करके आपको सक्सेस पढ़ना चाहिए दोबारा से। कॉपी में आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स का रिवीजन कर लेना चाहिए। उन्हें ऐसे डाउट पूछने का हक नहीं आपको। ठीक है भाई, ए ने टेप रिकॉर्डर बी को बेचा, ए ने 100 में खरीदा, बी को बेचा 19% के लॉस पर। यानी कि बी ने 81 में खरीदा तो 81 बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस है बच्चों, लेकिन ए के लिए सेलिंग प्राइस है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 70% का लाभ हुआ। बी ने फिर टेप रिकॉर्डर बेचा सी को, बी ने टेप रिकॉर्डर सी को बेचा और इस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 70% का लाभ हो। भाई ए का सीपी 100 है, 100 पे अगर 70% का लाभ कमाना है, अगर 100 पे 70% का प्रॉफिट कमाना है तो यानी कितने में बेचना पड़ेगा? 170 में। यानी कि बी ने टेप रिकॉर्डर बेचा सी को, लेकिन इस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 70% का लाभ हो। यानी कि 100 पे 70% का लाभ होगा तो 170 में बेचेंगे। यानी कि बी ने 81 में खरीदा होगा और सी को 170 में बेचा तो बी का प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट निकालना है तो रेशियो ले लेंगे। बी का प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? इन 9 से जाएगा 9 में 81 और 13 है। यानी कि बी ने 9 का सामान सी को 13 में बेच दिया तो बी का प्रॉफिट हुआ 4 का 4/9 और 4/9% कितना होता है? सी ऑप्शन 44 सही 4/9% का प्रॉफिट है। इसका उत्तर आ जाएगा। बात समाप्त। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन ये बताओ जल्दी से। ये सवाल 2012 के मेंस का है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। करो जल्दी करो सब। अब भाई देखो, ए ने बी को 48 रुपए में घोड़ा बेचा तो ए ने घोड़ा बेचा बी को 48 रुपए में, उसे 20% का लॉस हुआ। 20% का लॉस यानी कि ए ने घोड़ा 100 में खरीदा 100 में तो बी को बेचा 20% का लॉस यानी कि 80 में, बी ने घोड़ा 80 में खरीदा। तब बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता। बी ने घोड़ा बेचा सी को इस कीमत पर बेचा है कि ए को 15% का लाभ होता। भाई ए का सीपी 100 है, 100 पे अगर 15% का लाभ कमाना है तो 115 में, 100 पे 115% का प्रॉफिट कमाओगे तो 115 हो जाएगा। बी ने घोड़ा बेचा सी को 115, बी को कितना प्रॉफिट हुआ? बी का गेन कितना हुआ? बी ने 80 का घोड़ा 115 बेचा, बी को गेन हुआ 35 का। बी को कितना गेन हुआ? 35 का मेरे प्यारे भाई। अब प्यारे बच्चे सुनो आप यहां पर, लेकिन 35 का मल्टीप्लाई आंसर 35 पे 7 आता है, 7 से कटने वाला एक नंबर डिलीट हो जाएगा। बात समाप्त। सॉल्व करना चाहते हैं तो ए ने घोड़ा बी को बेचा 48 रुपए में, बी ने घोड़ा 48 रुपए में खरीदा है तो 80 की वैल्यू 48 रुपए, कितने गुना? 60 गुना। बी को कितना प्रॉफिट हुआ? 35 की वैल्यू 60 गुना है, 35 का 60 गुना 48 रुपए 321 रुपए तो बी का प्रॉफिट आएगा मेरे दोस्तों 21 रुपए। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। इसको ये समझ करना बेटा आपको, सीधा प्रॉफिट निकालो बी का। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल बताओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14 आपके सामने एमटीएस 2030 के पेपर का। तो एमटीएस के पेपर में कितना बड़ा सवाल है लैंग्वेज का। सारा टाइप सर्विस कंपनी वाइज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दैट कॉस्ट एडिशनल 5 लेबर एंड ओवरहेड द प्रोडक्ट सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 25 who makes it up by 20% sales to retailer. The retailer then marks it up by another 25% sales to the end customer. But the overall percentage profit made by the company, distributor and retailer combined. Overall profit कितना कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को कंबाइंड तीनों को मिलाकर। ऑप्शन आपके सामने एबीसीडी 4 ऑप्शन है। बहुत बेसिक सवाल है बच्चों, बहुत बेसिक सवाल। ठीक है भाई, चलिए कौन करेगा मेरे दोस्तों सवाल को? बनाएं। हुआ क्या है, एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कंपनी ने एक सामान बनाया मेरे दोस्तों, कंपनी ने एक सामान बनाया, कंपनी ने वो सामान बना के बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को। कंपनी ने वो सामान बना के बेच दिया मेरे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर को। बात क्लियर आप लोग सर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने 20% मार्क करके 20% मार्क करके बेच दिया रिटेलर को। मार्क मतलब 20% दाम बढ़ाकर बेच दिया रिटेलर को। देखो कंपनी सामान बनाती है, कंपनी ने दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेल की दुकान पर रिटेलर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दिया मेरे दोस्तों रिटेलर को, लेकिन 20% दाम बढ़ाकर बेचा। कितना? 20% दाम बढ़ाकर। फिर मेरे दोस्तों रिटेलर ने बेचा 25% दाम बढ़ाकर कस्टमर को, फिर रिटेलर ने बेचा है 25% दाम बढ़ाकर किसको? मेरे दोस्तों कस्टमर को। कस्टमर को बेच दिया, ग्राहक को बेच दिया। तो आपसे पूछा कस्टमर, कस्टमर होगा मरेगा वो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा कितना ओवरऑल कंबाइंड परसेंट प्रॉफिट हुआ कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को। ये हुआ मेरे दोस्तों, कंपनी ने सामान बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा 20% बढ़ाकर रिटेलर को, रिटेलर ने 25% बढ़ाकर बेचा कस्टमर को। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी ने सामान पहले कंपनी ने कच्चा माल खरीदा 10,000 का, कच्चा माल खरीदने के बाद 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी लेबर की और सामान को जो है बनाने की। तो कंपनी ने सामान 10,000 का कच्चा खरीदा, 5,000 रुपए लेबर कॉस्ट है कंपनी का, तो कंपनी ने मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भाई यहां पर सामान बनाने में 15,000 रुपए का खर्च किया और 15,000 रुपए खर्च करके कंपनी ने सामान बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को 25,000 रुपए में। तो कंपनी ने प्रॉफिट किस रेशियो में कमाया है? कंपनी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो कंपनी ने 10,000 रुपए का पहले रॉ मटेरियल खरीदा कच्चा माल, उस पे 5,000 रुपए और खर्च किया एडिशनल लेबर कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंस, तो उसको प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट 15,000 10,000 5,000 15,000 खर्च हुआ कंपनी का और कंपनी ने रिटेलर को बेचा 25,000 में। तो कंपनी को मेरे दोस्तों किस रेशियो में मुनाफा हुआ? तो आपको सर 5 के 15 5 25 3:5। तो कंपनी का मुनाफा इस रेशियो में 3:5। तो अगर परसेंटेज निकालूंगा तो 2/3। तो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है वो 66 to 23% कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने 66 से 3%। आपसे पूछा कुल कितना कंबाइंड परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो सक्सेसिव डाटा बहुत आसान है, सक्सेसिव हो जाएगा मेरे प्यारे। कंपनी ने 3 का सामान रिटेलर को बेचा 5 में, डिस्ट्रीब्यूटर ने 20% प्रॉफिट कमाया, 20% मतलब 1/5 1/5 मतलब 5 का सामान 6 में, रिटेलर ने 25% प्रॉफिट कमाया, 25% मतलब 1/4 1/4 1/4 का सामान 5 में। ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा 3 सक्सेसिव होगा, सीधी सीधी 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, आएगा 2:5 और 2:5 का मतलब दोस्तों 3 का प्रॉफिट है 2 पर। 1/2 50% होता है, 3/5 150% होता है, 3/2 का प्रॉफिट है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 150%। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज को लंबा कर दिया है। आजकल ऐसा बहुत होने लगा है कि हर शिफ्ट में एग्जामिनर एक सवाल लंबी लैंग्वेज का जरूर डालता है। सवाल मुश्किल नहीं होता वो, जैसे एमपीएस का सवाल टेस्ट, इसे मुश्किल नहीं, आसान है। बस देखो कितना बार 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का सवाल कर दिया। अब जो बच्चा तैयारी एमपीएस की कर रहा है वो सवाल पेपर आ जाएगा खुद ही। जब सवाल करने मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, समझ में बात आप बोलोगे? हां जी सर, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 जवाब दीजिए जल्दी से, करो जी अर्जुन। एक मोबाइल की कीमत 30,000 रुपए, पहले वर्ष करते मोबाइल की कीमत 12% कम हो जाता है और एक डिप्रेशन 15% और दूसरे साल में 15% कम हो जाता है। 2 साल बाद मोबाइल की कीमत क्या होगी? ये पूछा गया, जवाब दो, करो। ऑप्शन आपके सामने, ऐसे सवाल परसेंटेज में भी होते हैं, मैं चिक चिक के चला रहा था, सक्सेस पढ़ लो बहुत काम आएगा, है ना? पर पढ़ने को तैयार नहीं हो गया, तब आपके मन में एक चीज चले, परसेंटेज जल्दी खत्म करो, परसेंटेज जल्दी खत्म। बेटे जो कंसेप्ट पूरे 8 मिनट में लगता है उसको ज्यादा समय देके पढ़ना होता है। देखो एक मोबाइल की कीमत 30,000 रुपए, कितने? 30,000 रुपीस।
स्टार्टिंग में पहले साल मोबाइल की कीमत 12% कम हो जाती है। अब 100% से 12% कम हो जाएगी तो मोबाइल की कीमत कितनी रहेगी? 88%। 88% का मतलब होगा 0.88। फिर अगले साल मोबाइल की कीमत 15% कम हो जाती है। 100% से 15% कम हो जाएगी तो मोबाइल की कीमत कितनी रहेगी? 85%। 0.85। ये 2 साल बाद मोबाइल की कीमत होगी 4.40 कट जाएगा। अब आंसर जो भी आएगा उसके अंदर 5 आएगा। देखो ना, इसके अंदर 5 आएगा ना, सॉरी 0 आएगा, 8 40 0 एंड में 1 0 आएगा। तो आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर बी ऑप्शन। ये उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कर पाओगे आप? बोलोगे हां जी सर, तुरंत कर पाएंगे। आसान वाला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 16 है। ओके, काफी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 20 सवाल कराऊंगा आपको सबसे पे। बनाओ, करो जी। ए ने मोबाइल बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% के लॉस पर बेचा। सी ने इसके लिए 5625 का भुगतान किया है, सी ने इसके लिए 5625 रुपए का भुगतान किया है। तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया था? एक असली आपको बताना है। देखो, ए ने मोबाइल फोन बेचा बी को 25% के प्रॉफिट पर। ए ने मोबाइल फोन बेचा बी को 25% के प्रॉफिट पर। बी ने बेचा सी को 10% के लॉस पर। बी ने बेचा सी को 10% के लॉस पर। सवाल में दिया है सी ने 5625 में खरीदा मोबाइल फोन। सी ने मोबाइल फोन पे 5625 रुपए किए हैं, तो ए का सीपी क्या है? इसमें आपको फाइनल वैल्यू दी है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है मेरे प्यारे भाई। कर पाओगे? ए ने बी को बेचा 25% के प्रॉफिट, 25% की वैल्यू 1 बटे 4। 1 बटे 4 मतलब 4 का समान 5 में। तो बी ने सी को बेचा 10% के लॉस पर, यानी 1 बटे 10। 10 का समान मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई फैक्टर की सीधी होती है। सक्सेस का मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर की सीधी तो 5 दूनी 10 आ जाएगा 8 रेशियो 9। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ये ए के सीपी और मेरे प्यारे भाई सी के सीपी का रेशियो आ गया। अब 9 की वैल्यू साल में 5625 रुपए है, तो आपसे 8 की वैल्यू पूछिए। कितने गुना भी? मुझे 54 9 18 और 9 55 8 से 25 गुना 5,000 रुपए। 5000 रुपए सवाल का आंसर ए ऑप्शन 5000 रुपए। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बार-बार। ये इसका सॉल्यूशन होगा पेपर में, अगर आएगा सवाल तो आगे देखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 17 करो। करिए, तो सवाल इसका आंसर है A manufacturer sells an article to wholesaler dealer at a profit of 10%. Wholesaler dealer sells it to shopkeeper at 20% profit. Shopkeeper sells it to customer at 56 से 100 at a loss of 15%. Then the cost price of article to the manufacturer. मैन्युफैक्चरर का सीपी क्या है? देखो, मैन्युफैक्चरर होता है सामान बनाने वाला। एक निर्माता अपनी वस्तु को होलसेलर डीलर को बेचता है, थोक विक्रेता को। मींस मैन्युफैक्चरर सामान बेचा होलसेलर डीलर को कितने में? 10% के प्रॉफिट में। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, लॉस मतलब नेगेटिव। तो होलसेलर डीलर ने बेचा है, होलसेलर डीलर ने बेचा शॉपकीपर को। इसने बेचा शॉपकीपर को 20% के प्रॉफिट में। तो शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को 15% के लॉस में। शॉपकीपर ने कस्टमर को 15% के लॉस में। और कस्टमर ने 56 में खरीदा। शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने बेचा? 56 में। तो मैन्युफैक्चरर का सीपी आपको बताना है। कस्टमर का सीपी दिया है, मैन्युफैक्चरर का सीपी आपसे पूछा है। सवाल कैसे? इसका रेशियो में आसानी से हो जाएगा। मैं डाटा इतना आसान रेशियो हो जाएगा। 10% 1 10। मैन्युफैक्चरर 10% प्रॉफिट कमाई 1 10 का समान 11 में मल्टीप्लाई। होलसेलर डीलर ने 20% कमाई 1 5 के समान 6 में। शॉपकीपर को 15% का लॉस 3 20 मतलब 20 का समान मेरे दोस्तों 17 में। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? 3 सीधी गुना बताइएगा। ये तो कटी मेरे दोस्त, यहाँ पर दूसरा है 2 से 2 3 6 और ये आपका 10। 500 रेशियो 70 51 आ जाएगा। 510 आ जाएगा, 561 हो जाएगा। 561 की वैल्यू सवाल में रखिए। 500 की वैल्यू पूछिए, सी ऑप्शन 50 रुपए आंसर है 100 गुना। 561 की वैल्यू 50 लेके 100 गुना, तो 500 की वैल्यू 100 गुना होगी 50 रुपए आंसर है। फाइनल वैल्यू दी आपसे, इनिशियल वैल्यू पूछिए। 55,000 नहीं है, 50,000 आंसर है जी। चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन था। ये बनाओ, करो बच्चों, करिए, बनाओ। एक वस्तु कीमत करने से 20% 30% बढ़ जाती है, फिर 38% घट जाती है, जिसकी अंतिम लागत 480 है, तो उसकी प्रारंभिक लागत कितनी है? एक वस्तु कीमत पहले 20% बढ़ती है, फिर 30% बढ़ती है, फिर 38% घट जाती है। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछे, 20% बढ़ाओगे तो 1 बटे 5, 1 बटे 5 मतलब 5 से 6, फिर 30% बढ़ाओगे 3 बटे 10, 3 बटे 10 मतलब 10 से कितनी होगी? 30 है। फिर 38% कम करोगे, 38% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों? 19 बटे 50। 38 बटे 19 बटे 50, 19 कम करोगे तो 50 से 31। आप बोलोगे हाँ सर, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। सवाल आपको इसकी वैल्यू दी है 483.6 रुपए और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है मेरे प्यारे भाई। अब बताओ कितने गुना है? जल्दी से साफ बता दीजिए। 13 से तो कितना है? 13 39 बचेगा 9, अब 13 7 91 13 26, 31 से जाएगा मेरे दोस्तों, 31 से 31 और 31 दूनी 6 से जाएगा 0.12, 6 दूनी 12, यानी कि 0.12 टाइम्स चला गया, 0.2 टाइम्स हो जाएगा, 0.2 गुना तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 2500, 50 गुणा 50 2500 की 0.2 गुना होगी 500 रुपए। तो 500 रुपए जो है वो वस्तु की लागत मिले है, आंसर होगा 500 रुपए। कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है और उसी कैलकुलेशन के दम पे आपको सवाल को कर लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं होता सवाल, 19 सवाल बनेगा। सवाल सीआईएस हेड कांस्टेबल 30 पेपर का है। अब ये पेपर हुआ है 1 महीने पहले ही, जवाब कितने पेपर दिया था सीआईएस हेड कांस्टेबल का? 0.2 गुना है भाई। डिजिटल समरी हो जाएगा बिल्कुल सही। स्वास्तिक ने विजय को 10% के लाभ पर वस्तु बेची, विजय ने उसको 5% का लाभ कमाकर 5197.5 पे बेचा। हाउ मच स्वास्तिक बाय फॉर इट? स्वास्तिक ने कितने रुपए में खरीदा था बताओ। करो, तो आप इस साल को अप्रोक्स भी कर सकते हैं। इस साल का ऑप्शन काफी ज्यादा दूर है, ठीक है, फर्क है 100 रुपए का फर्क है ही। स्वास्तिक ने विजय को 10% के लाभ पर वस्तु बेची, विजय ने 5% का लाभ कमाकर 5197.5 अरविंद को बेच दिया। तो देखिए पहले स्वास्तिक ने बेचा विजय को, विजय ने बेचा अरविंद को। स्वास्तिक ने विजय को बेचा 10% के प्रॉफिट में, फिर विजय ने इसे 5% का लाभ कमाकर बेचा है अरविंद को, और विजय ने अरविंद को बेचा है 5197.5 में। स्वास्तिक ने कितने में खरीदा था? स्वास्तिक का सीपी आपसे पूछा है, तो 10% 5% का कितना होता है? 10 5 होगा 15.5%, 15.5%। आप बोलोगे हां जी सर, 15.5% ये हो जाएगा। फिर आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 15.5% बढ़ाने पर 15.5% बढ़ाने पर 5197.5 रुपए आता हो, लगभग 5200 रुपए आता हो, 5200 रुपए। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। 10 और 5 कितना है? 15.5%। तो यानी कि स्वास्तिक के प्राइस को 15.5% बढ़ाने पर 5197.5 कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं, बेटे ऑलरेडी दशमलव में। अगर मैं इसका भी 15.5% निकालूंगा तो दशमलव और आ जाएगा, एक दशमलव, ये दोनों तो हो ही सकते। 4375 का भी अगर मैं 15.5% निकालूंगा, 15.5 15.100 कितना, दो दशमलव आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर ये होगा डी ऑप्शन 45 रुपए। वैसे 45 रुपए को 45 रुपए का 15% अगर निकालूं तो 675 रुपए बढ़ाऊंगा तो 475 से हल्का सा ज्यादा पहुंच रहा है। हाँ जी, एकदम यही सही ऑप्शन है 45 रुपए। तो जल्दी हमारे सवाल को सॉल्व भी करें। हम सवाल में ऑप्शन अगर दूर हैं तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने सवाल में किया है। ठीक है, सवाल के डाटा पर डिपेंड करेगा कि हम कहां पर कैसे हमको सुविधा है। आगे चलेंगे, एक और सवाल। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहाँ पर 20 जवाब दीजिएगा। इसका क्या आंसर है? सब बच्चे देंगे जवाब। स्वाति ने अंकित को एक बैग, बताओ, स्वाति ने अंकित को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा था। अंकिता ने 20% का लाभ अंकिता दिया है। स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा था? बताओ। स्वाति ने बैग बेचा अंकित को, अंकित ने बैग बेचा आशी को। स्वाति ने अंकिता को 15% का प्रॉफिट बेचा, फिर आशी ने बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा। अंकिता ने 20% का लाभ कमाया, स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा?
तो स्वाति ने बेचा अंकिता को, अंकिता ने बेचा आशी को। तो स्वाति ने अंकिता को बेचा 15% प्रॉफिट पर और अंकिता ने बेचा आशी को 20% प्रॉफिट पर। कितने का? 20% प्रॉफिट पर। अगर आशी ने खरीदा है 24,840 में, तो स्वाति ने किस कीमत पर खरीदा होगा? आप देख रहे हैं 15% 20% का 60% जाएगा। 15 20 होता है 38%, 15 + 20 15 + 20 + 15 20 38%, यानी कि 38% प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। क्लियर आप लोग? हाँ सर। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, इसको 38% बढ़ाने पर याद है, 38% बढ़ाने पर याद है, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों ऐसा? ये भी नहीं है। चेक 48 एंड में 8 आएगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड में 4 आएगा, ये ऑप्शन भी ऑप्शन 18,000 रुपए। 18,000 18,000 रुपए पे 38% प्रॉफिट कमाओगे तो 18,000 के 138% बेचोगे। 18,000 का 138% निकालूंगा, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो, और देखो एंड में जीरो आएगा और जीरो के बाद 4 आएगा और वो आ रहा है देखो 40। यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी होंगे ही नहीं। तो जनरली हर साल सॉल्व किया जाए, कभी-कभी ऑप्शंस भी बहुत काम आते हैं। बताइए जल्दी से। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 21 बनाओ बच्चों, बिल्कुल सारे ही लेटेस्ट सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, करो। इसका क्या उत्तर है जल्दी से बताइए। एक वस्तु का मूल्य मूल्य से 25% 18% बढ़ा गया, 40% कम किया गया। ये वस्तु का फाइनल मूल्य 41.6 है, तो वस्तु के ओरिजिनल मूल्य का 35% क्या होगा? वस्तु के ओरिजिनल प्राइस का 35% कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताओ कौन करेगा? वस्तु का ओरिजिनल प्राइस का 35% निकालना है, 35 मतलब 7 7 का मल्टीप्लाई का थर्ड ऑप्शन होगा। लेकिन कभी-कभी गड़बड़ी कर देता है, देख लेते हैं। एक वस्तु का प्राइस पहले 25% बढ़ा गया, फिर 18% बढ़ा गया, 40% कम किया गया। फाइनल प्राइस दिया, ओरिजिनल प्राइस निकालो, ओरिजिनल प्राइस निकालो, मेरे क्या आएगा? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 4 5 में। 18% 5% फ्रैक्शन वैल्यू 50, 50% प्रॉफिट 50 50 59 में। फिर 40% कम किया गया, 40% मतलब 2 5 2 5 मतलब 5 3 में। क्या करेंगे? 5 से 5 कट जाएगा, मेरे प्यारे आप बोलोगे हाँ सर। आ जाएगा नीचे 200 और ऊपर आएगा 59 3। ठीक है भाई? 59 3 कितना होता है दोस्तों? 59 होता है आपका 277। आपको 270 की वैल्यू दी है, 141.6। क्लियर है? और आपसे 200 की वैल्यू निकालनी बताओ। फाइनल वैल्यू कितनी? 270 के लिए 40.6 कितने गुना? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सॉरी 177 आएगा। 59 3 177 आएगा, 150 + 27 177। तो कितने गुना है? बताओ कितने गुना? कौन कितना? 7 के 56 में कर रहा है। 70 160 1360 में 136 में 5 जोड़ने बिल्कुल सही। ये 200 का कौन आएगा? 160। तो 160 आ गया वस्तु का ओरिजिनल प्राइस। वस्तु का ओरिजिनल प्राइस आ गया मेरे दोस्तों 160 रुपीस। ये वस्तु का ओरिजिनल प्राइस आ गया 160। आपसे पूछा वस्तु का ओरिजिनल प्राइस का 35%। अब 160 का 35% कितना होता है? 35% आएगा 7 20 20 120 20 160 8 56 रुपए। तो 8 7 56 रुपए सवाल का आंसर है 56। यहां तो है ही 56, ये वाला ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, 56 आंसर चौथा। 56 रुपीस आएगा। वैसे आंसर 7 का मल्टीपल होना है, ठीक है बच्चे? कर पाओगे इस टाइप के सवाल को आप लोग हाँ जी सर करेंगे, कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन आजकल थोड़ी ज्यादा आने लगी है, पहले कम होती थी कैलकुलेशन, नहीं बताइए बच्चे इसका क्या उत्तर बनाओ? बनाए सवाल सिर्फ के प्री के पेपर का 2030 का करके बता मुझे करके बताना पड़ेगा आपको। बनाओ। सवाल से बिल्कुल घबराना नहीं, देखो सवाल के आंसर जो फ्रैक्शन में। लेकिन देखो अगर आप इस सवाल को पूरा सॉल्व करने लगे एक्सेप्ट तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब मैंने ऑप्शन को देखा तो कितने दूर में 1000 रुपए का फर्क आ रहा है, तो मैं सवाल को मैं पूरा सॉल्व करूंगा, मेरा विचार नहीं है पूरा सॉल्व करने का। मैं तो सवाल में एप्रोक्स वैल्यू चेक करूंगा। ए ने बी को 33% के प्रॉफिट पर साइड बेची, बी से 25% के लॉस पर सी को बेचता है। बी सी ने 3 सेट में खरीदी थी, तो ए के लिए इसका सीपी क्या है? ए ने बी को बेची 33% के प्रॉफिट पर और बी ने सी को बेची 25% के लॉस पर। आपको यहाँ पे सी का मेरे दोस्तों सी ने 3 सेट में खरीदी है, आपसे पूछा ए का सीपी क्या है? तो मेरे प्यारे ए ने बी को, फिर ए ने बेची बी को 33% के प्रॉफिट पर और बी ने बेची सी को। तो 33 और -25 का कितना होता है? 33 - 25 8 और 33 - 25 बटे 100। अब 33 - 25 कितना आएगा मेरे प्यारे दिमाग करेगा? तो आएगा लगभग 432। 33 और -25 का लगभग 0 आ जाएगा। 33 - 25 8 33 - 25 कितना आएगा? एप्रोक्स 0%। लगभग 0% आएगा मेरे दोस्तों 33 और -25 का सक्सेसिव एप्रोक्स 0%। यानी कि 33 और -25 का 0%, यानी कि मेरे दोस्तों ए ने सामान जितना खरीदा है लगभग सी को उतने में ही बेचा है, लगभग। कोई अगर सी ने 3000 में खरीदा है तो ए का सी भी 3000 के नजदीक होगा, वो एक ही ऑप्शन है, ए आंसर हो जाएगा। मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों करूं ज्यादा? भाई आई एम करूं ज्यादा? मैं रेशियो से करा दूं, आपको रेशियो से वैसे करने से पहले हुआ था सब तो है, रेशियो तो है, ठीक है रेशियो। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? जब मैंने सवाल का आंसर बहुत ज्यादा दूर है तो मैंने एप्रोक्स मार दिया, पूरा सॉल्व करने के कैलकुलेशन में फंसे रह जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 23, एक और सवाल देखिए बनाओ बच्चों, बहुत ज्यादा सवाल आता है पेपर में जी। ए ने बी को 10% के लॉस पर सामान बेचा, बी ने सी को 15% के प्रॉफिट पर बेचा, सी ने डी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। यदि बी ने से 45 खरीदा है तो ए का सी बताओ। ऑप्शंस काफी नजदीक है तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा भाई। ए ने सामान बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। ठीक है, ए ने सामान बी को बेचा 10% के लॉस पर, ठीक। तो बी ने सामान बेचा सी को 15% के प्रॉफिट पर और सी ने सामान बेचा डी को 10% के प्रॉफिट पर। डी ने अगर सामान को 45 खरीदा तो ए का मूल्य बताओ, निकाल सकते हैं। ए ने बी को 10% के लॉस पर बेचा, 10 का सामान 9 में। तो बी ने सी को 15% के प्रॉफिट बेचा, मेरे 15 20, यानी कि 20 का सामान 30 में। तो सी ने डी को बेचा मेरे दोस्तों 10% के प्रॉफिट पर, 10 का सामान 11 में। फिर आप लोग हाँ सर बिल्कुल सही। डी ने से 45 खरीदा तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे डी का, डी ने 45 खरीदा, डी का सीपी है मेरे दोस्तों। और आपसे पूछा क्या है? आपको डी फाइनल वैल्यू आपसे वैल्यू पूछी है, ये पूछा आपसे ए का मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों, सिंपल सा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। तो ये 11 से चला जाएगा ना, 11 से 11 44 और 44 को जाएगा 11 और 11 44, ठीक है भाई। 9 से चला जाएगा, 9 36 और 9 का 54, 23 से 2 बार चला जाएगा। कितना आ गया? 2000 के लिए 2 4000 रुपए, 4000 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 4000 रुपए। सारे क्वेश्चन सक्सेस होंगे मेरे प्यारे भाई जी बच्चों। ऐसे ही सवाल नंबर 24 से ट्राई करना, 24 सवाल को बताओ। थोड़ा कैलकुलेटेड सवाल की तरफ आते हैं, जिनमें कैलकुलेशन है ज्यादा, ये बताएंगे। सवाल नंबर 25 करो बच्चों, करो स्टूडेंट्स। एक्स वाई को एक वस्तु 12% के लॉस पर बेचता है, वाई इसे जेड को 9% के प्रॉफिट पर बेचता है। ये जेड इसके लिए 21582 का भुगतान करता है, तो एक्स ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी? अब यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऑप्शन खतरनाक है, सुनिएगा। एक्स ने सामान बेचा, कैलकुलेटेड सवालों को अलग तरीके से सोचना होता है, सारे सवाल सेम टाइप के, लेकिन हर सवाल को करने के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा उसके डाटा के हिसाब से। एक्स ने सामान बेचा वाई को 12% के लॉस पर, सुनिए, एक्स ने सामान बेचा वाई को 12% के लॉस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वाई ने सामान बेचा है जेड को 9% के प्रॉफिट पर, तो वाई ने सामान बेचा जेड को 9% के लाभ पर, और जेड इसके लिए 21582 रुपए का
भुगतान करता है। जेड ने सामान 21,582 रुपए में खरीदा है। तो आपसे पूछा एक्स ने इस वस्तु की किस कीमत पर खरीदी थी, एक्स ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी, आपसे यहाँ पे एक्स सीपी एक्स का हमने पूछा है। जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होगा? एक्स वाई को पूछा, सक्सेस भी तो है। पहले 12% लॉस पे 9 प्रॉफिट माइनस 12 और 9 का सक्सेस क्या है? ऑप्शंस में अगर देखो तो 1000 रुपए का तो फर्क है, तो मैं अप्रॉक्स कर लूंगा भाई, मैं क्यों अपनी जनरेट पासूं अभी माइनस 12 और 9 का सक्सेस होता है मेरे दोस्तों, माइनस 12 प्लस 9 माइनस 12 9 वाई में x वाट 1.08 तो ये आएगा मेरे दोस्तों माइनस का 12 प्लस 9 माइनस का 3 माइनस 3 माइनस 1.8 करेंगे तो माइनस का 4.08% आएगा। देखिए 4.08% का मेरे यहाँ पर लॉस हुआ है। बात क्लियर है आप बोलोगे? हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लगभग 4% माइनस 12 और 9 का सक्सेस आएगा तो 4% आएगा, यानी 4% का लॉस हुआ है ओवरऑल। 4% लॉस हो जाने के बाद 21,582 में बेचा है, यानी कि एक्स ने खरीदा होगा 21,582 से ज्यादा खरीदा होगा। 21,582 से ज्यादा ये नहीं ऑप्शन, ये नहीं, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। 4% कम हो जाने के बाद 21,582 4% कम हो जाने के बाद 22,500 का 4% कितना होगा? इसका 4% आएगा, इसका 4% आएगा 900 रुपए, 225 900 22,500 से 900 रुपए कम करोगे तो मेरे दोस्तों आएगा 21,600 रुपए, लेकिन लगभग इसके नजदीक पहुंचेगा, लगभग 21,500 लगभग इसके नजदीक पहुंचेगा। यही आंसर, ये नहीं होगा, आंसर है सी ऑप्शन। खत्म, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा इसको 4% कम करने पर 21,582 आता हो, तो 21,582 से ज्यादा होने लगभग बराबर, ये नहीं ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको 4% कम करूंगा तो 21,600 इसके नजदीक आ रहा है, ये उत्तर होगा, ये नहीं हो पाएगा। बता दिया मैंने। तो आई एम सॉल्विंग दिस बाय ऑप्शन टेक्निक, समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलिए एक आपको और सवाल दिखाता हूं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर और कैलकुलेशन बनाता हूं आपकी, थोड़ी सवाल नंबर 26 जल्दी से। क्या आंसर है? सवाल आपका 2000 सॉरी सवाल आपका 2023 के पेपर में आया है, 2023 के पेपर में आया, जल्दी से। A manufacturer makes an 18% profit on an item sold to wholesaler, wholesaler makes 20% profit, then shopkeeper sells 60% profit on 45 making 25% profit, manufacturer cost price। आपका क्या, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल का आंसर, आप मुझे करके बताओ। रेशियो से भी कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर हैं, 500 रुपए का ज्यादा फर्क नहीं है, आप इसको रेशियो से करो ज्यादा बेस्ट है। मुझे सॉल्व करके बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, सब रेशियो से करके बताएंगे हमें। बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जय लगने क्वेश्चन तो प्री के पेपर आया हुआ है, मैं कह रहा हूं मैंने थोड़ा फैक्ट्री में 85 रुपए, बिल्कुल सही। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आंसर आ गया है, एक बार अलग कमेंट कर रहा है, लगभग सभी का आंसर आ गया। जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है उनका आंसर आ गया, वो बता दो एक बार कि हाँ जी सर आ गया 85 रुपए, रेशियो से किया है, वेरी गुड। यहाँ पे डाटा बहुत आसान था, 18%, 20%, 25%, एक सेकंड में हो गया, ठीक है जी 85 रुपए। लेकिन अगर मैं आपको इस तरीके का डाटा दे दूं तो आपके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएंगे। पेपर में ही आया हुआ है दोस्तों, ये भी हमने नहीं बनाया है। सवाल नंबर है 27, बताइए जरा इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल 6 के जो है 21 के पेपर में आया है, बनाओ। ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू होलसेलर डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 11%। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर डीलर को बेचा एक सामान 11% के प्रॉफिट में, है ना, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर डीलर को बेचा 11% के प्रॉफिट में, होलसेलर सेल्स द सेम टू रिटेलर एट 15% प्रॉफिट, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 15% के प्रॉफिट में, 15% के प्रॉफिट में, और रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है मेरे दोस्तों 17,045 में 19% प्रॉफिट में। रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है 19% प्रॉफिट में, मेरे प्यारे बात समझ में? आपको लेके बता देता हूं चाहे आपको। मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा मेरे दोस्तों 11% प्रॉफिट में डीलर को, फिर डीलर ने सामान बेचा मेरे दोस्तों 15% प्रॉफिट में रिटेलर को, फिर रिटेलर ने सामान बेचा 19% प्रॉफिट में कस्टमर को, और कस्टमर ने सामान के लिए 17,045 रुपए पे किया है। आपसे पूछा मैन्युफैक्चरर का सीपी क्या, मैन्युफैक्चरर का सीपी आपसे इनिशियल वैल्यू पूछिए, और आंसर भी एप्रॉक्स में कंसीडर इंटीग्रल पार्ट ओनली, आंसर भी एप्रॉक्स है और ये ऑप्शन है। जब मैं सवाल के ऑप्शन पे गया तो मुझे ऑप्शन बहुत दूर नजर आए, कितने दूर ऑप्शन है, 1000 रुपए का फर्क है, यानी कि मैं सवाल को एप्रॉक्स सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे रेशियो बनाऊंगा तो 11%, 15% और 19% की फ्रैक्शन बात करना पड़ेगी। अगर मैं सवाल को रेशियो से बनाऊंगा तो फ्रैक्शन बात करना पड़ेगी और मैं पागल हो जाऊंगा सॉल्व करते करते। तो अल्टीमेटली मुझे सवाल में 11, 15 और 19 का सक्सेस निकालना है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए किया। मुझे सवाल में 11, 15 और 19 का सक्सेस निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों जवाब दो। एक बात सुनो, तरीका बता रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि 10% एंड 10% का सक्सेस बताओ, तो आपको 10 और 10 का सक्सेस आएगा 21%, 10 10 10 10 10 मैं आपको पूछूं 11 और 9 का सक्सेस बताओ, मैं आपसे पूछूं 11% और 9% का सक्सेस बताओ, तो 11 और 9 का सक्सेस होता है मेरे दोस्तों 11 + 9 11 + 9 + 11 × 9 / 100 ये आ जाएगा, है ना, यानी कि 20.99%, 20.99%। देखो मैं आपसे पूछता हूं 13 और 7 का सक्सेस निकालो, 13% और 7% का सक्सेस निकालो, तो 13 7 का सक्सेस आएगा 13 7 20 + 13 7 91 20.91%, ठीक है। मैं आपसे निकालूं मेरे दोस्तों ये बताओ जरा 12% और 8% का सक्सेस निकालो, कितना आएगा 12 का सक्सेस, तो 12 + 8 20 / 8 91 20.96%। तो बात देख रहे हैं इन दोनों का सम सेम है, 10 10 11 9 13 7 12 8 सम सेम 20 12 20 13 7 20 11 20 इन दोनों का सम बराबर है, तो सक्सेस भी लगभग बराबर है, ये लगभग 21%, 21%, ये भी लगभग 21% है, ये भी लगभग 21%, ये भी लगभग 21%, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं भाई। जब भी मैं निकालता हूं x y का सक्सेस क्या होता है, x + y + x y / 100, x + y + x y / 100, तो x y / 100 बहुत छोटी वैल्यू है, x y / 100 बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू से बहुत ज्यादा फर्क होना पड़ता है। असली खेल तो ये है, अगर सम बराबर है मेरे दोस्तों तो लगभग लगभग सक्सेस भी बराबर ही आता है। मुझे यहां पे निकालना है, जैसे मेरे को मैं इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी निकाल पाऊंगा। मुझे जैसे यहां पे 11 15 और 19 का सक्सेस निकालना है, अब 11 15 19 का सक्सेस निकालना है, रेशियो से निकालूं चाहे 100 मान के निकालूं चाहे फॉर्मूले से निकालूं, बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। मैं तीनों का सम कितना 45, 11 19 30 और 15 45, 15 तो ठीक है, अरे 11 + 19 30 हो रहा है, 11 = 19 कितना 30, तो क्या मैं 30 को ऐसे लिख सकता, क्या मैं 30 को ऐसे लिख सकता 15 15 30, क्या मैं 30 को ऐसे लिख सकता 15 15 30, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मैं चाहे मैं 11 15 19 का सक्सेस निकालूं या 15 15 15 का सक्सेस निकालूं लगभग बराबर ही आएगा। तो भैया मैं 11 19 11 15 19 का सक्सेस निकाल के सक्सेस आगे पीछे कैसे निकाला जाता है, 11 19 का सम 30 होता है, तो 30 को मैं ऐसे लिख देता हूं 15 15 15 30, तो 15 15 15 का सक्सेस निकाल लेता हूं, आसान पड़ेगा कैलकुलेशन करूंगी, आना तो लगभग बराबर ही है। कैसे निकालते हैं, पहले तीनों को जोड़ो 15 15 15 45, तो 2 2 की वहां पे 100, 2 2 की वहां पे 100, 15 15 225 15 15 225 15 225 ये 675 675 675 और तीनों की वहां पे 10,000, तो तीनों की वहां पे 10,000 बहुत छोटी वैल्यू आई नोट कर दो, ये क्या लगभग आपका 45 51.75 एप्रॉक्स 52%, तो एप्रॉक्स 52% आया 52%, इतना है मेरे दोस्तों लगभग 52% आया सक्सेस। अगर 11 15 19 का सक्सेस निकालेंगे लगभग 52% ही आएगा, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। आपको फाइनल वैल्यू की आपसे वैल्यू पूछिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 52% बढ़ाने पर 17,045 आता है, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए 52% बढ़ाऊं तो 17,045 आ जाए, 13,520 है 52% का 50% आधा, अब 13,000 का आधा बढ़ाऊंगा 4,500 तो 20 पहुंच जाएगा, 15,000 का 7,500 होता है, 15,000 का 7,500 मेरे दोस्तों 20 पहुंच जाएगा, 10,200 10,200 का 52% आएगा 5,000, 10,500 का 15,000 होगा 7,000 नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन डी 11,220 का 52% का आधा, 11,200 का आधा लगभग 56 होगा, जब इसमें ऐड करूंगा मेरे प्यारे देखो इसके नजदीक पहुंचेगा, 17,820 इसके नजदीक पहुंचेगा, लेकिन आंसर मस्ट बी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सवाल का आंसर होना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मुझे लगता है सवाल को बात समझ में आई है, ऐसे सवाल जब भी आए तो मैं अप्रॉक्स करने की कोशिश करेंगे, पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत टाइम इसमें चला जाएगा। ठीक है बच्चों आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।